वेलकम बैक टू एग्जाम्पल सी एच। सभी लोगों को गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आपको बात बताना है कि आप किसी के बहकावे में ना आइए। अगर टीजीटी एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर माह में संभावनाएं पूरी तरीके से हैं। अगर आगे भी बढ़ता है तो मान के चलिए मार्च के पहले आपका पेपर हो जाना है। और किसी के बहकावे मत आइए, पढ़ाई करते रहिए, जारी रखिए और बने रहिए एग्जाम्पलर सी एच पर। आइए शुरू करते हैं आज जॉन गल्सवर्दी का एक बेहतरीन प्ले जिसे हम फर्स्ट प्ले के नाम से जानते हैं। सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में। उस पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, फटाफट अंदाज में चलेंगे, बने रहिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द सिल्वर बॉक्स इज अ 3 एक्ट्स कॉमेडी प्ले। 3 एक्ट्स है, कॉमेडी प्ले है, 1906 में आया था, फर्स्ट प्ले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। द सिल्वर बॉक्स वॉज द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन तो 25 सितंबर 1906 एट रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन। रॉयल कोर्ट थिएटर में यह प्रोड्यूस हुआ था 25 सितंबर 1906 को। लंदन की बात कर रहा है। यह प्ले 1907 में न्यूयॉर्क में भी शो किया गया था, उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क, आ भी गया आपके समक्ष। इन न्यूयॉर्क द सिल्वर बॉक्स वॉज फर्स्ट सीन इन 1907। तो ये है न्यूयॉर्क की बात कर रहा है, इसके पहले लंदन की बात कर रहा था। द प्ले वॉज फर्स्ट सीन इन न्यूयॉर्क ऑन 18 मार्च 1907 एट द एम्पायर थिएटर। ये है एम्पायर थिएटर न्यूयॉर्क का। और 18 मार्च 1907 को देखा गया था। और जो लंदन की बात कर रहा था फ्रेंड्स, वह 25 सितंबर 1906 की बात कर रहा था। नेक्स्ट, द 3 सीन्स ऑफ द एक्ट फर्स्ट, यानी फर्स्ट एक्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स टेक प्लेस इन लंदन डाइनिंग रूम ऑफ जॉन बार्थविक। किसकी बात कर रहा है? जॉन बार्थविक के डाइनिंग रूम की 3 जो सीन्स हैं वो दिखाए गए हैं। ये जो घटना घटता है 3 सीन्स, यानी फर्स्ट एक्ट का स्टार्टिंग का जो 3 सीन है वो डाइनिंग रूम का है, जॉन बार्थविक। और जॉन बार्थविक के बेटे का नाम जैक बार्थविक। जॉन बार्थविक इज ए लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, जैक बार्थविक के पिता हैं जॉन बार्थविक और एक लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यानी जैक बार्थविक जो है उच्च घराने से है, अच्छे यानी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है व्हेन द कर्टेन्स राइजेस, जब पर्दा उठता है। इन द फर्स्ट सीन, पहले सीन में, द टाइम ऑफ एक्शन इज पास्ट मिडनाइट, यानी आधी रात बीत चुका है और वहाँ से यह प्ले शुरू होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैक बार्थविक कैरीज अ लेडीज रेटिक्यूल। आपको बता दें कि जैक जो है क्या लेता है, लेडीज रेटिक्यूल होता है और ये स्काई ब्लू कलर का है। स्काई ब्लू कलर का रेटिक्यूल है। रेटिक्यूल का मतलब होता है फ्रेंड्स महिलाओं के द्वारा जो यूज़ किया जाता है हैंड बैग दैट इज कॉल्ड रेटिक्यूल। ठीक है। तो वो उसे ले लेता है। कौन? जैक बार्थविक लेता है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली चोरी कौन करता है? ठीक, सबसे बड़ा चोर इसमें कौन है और किसको पनिशमेंट मिलता है, ये देखने वाली बात है, डिस्पैरिटी को दिखलाता है। आइए नेक्स्ट है हु हेल्प्स जैक बार्थविक टू अनलॉक द डोर ऑफ हिज हाउस एट मिडनाइट। आधी रात को नशे में धुत जैक बार्थविक आता है और अपने दरवाजे को खोलता है, अनलॉक टू द डोर, लेकिन नहीं खोल पाता है। उसकी मदद कौन करता है? तो जॉन्स करता है। एक नया कैरेक्टर कहानी में जुड़ता है। ठीक है। जैक के साथ जोन्स दरवाजे को खोलता है या खोलने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि जोन्स इज द पर्सन हुज वाइफ इज द 4 वुमेन फॉर द बार्थविक्स। जितने भी बार्थविक्स परिवार है ना, उसकी 4 वुमेन है। 4 वुमेन का मतलब आपको बताता फ्रेंड्स, एक अमानी पर या दिहाड़ी पर काम करने वाली औरत, अर्थात आज दिन भर काम की, शाम को उसे पैसा मिल गया, दिहाड़ी पर काम करने वाली औरत को 4 वुमेन बोलते हैं। और जॉन्स की जो पत्नी है वह उसी बार्थविक फैमिली की 4 वुमेन है। क्लियर हुआ ना? हु इज गिवन अ ड्रिंक बाई जैक। तो जब वो दरवाज़ा खोलवा देता है जैक का, तो जैक जोन्स को निमंत्रित करता है पीने के लिए, क्या? दारू, शराब। ठीक है, देता है पीने के लिए। तो जैक देता है जोन्स को। वेयर डज जैक फॉल अस्लीप दैट नाइट। उस रात को, जब आधी रात को वो अंदर घुसा था और दरवाज़ा खोलने में जॉन्स ने मदद किया था, उस रात को वह कहाँ सोया था? तो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन का मतलब जो शराबी की स्थिति में था, शराब के अंदर नशे में धुत था, तो ऑन द सोफा। वह कहाँ सोया था? सोफा पर ही सो गया था। वाइल लिविंग जोन्स टेक्स। अब ध्यान रखिएगा, अब जब सो जाता है जैक तो जोन्स उसे छोड़ता है और क्या करता है? छोड़ते समय जोन्स टेक्स ए पर्स, जो पर्स लिया रहता है रेटिक्यूल, वो पर्स ले लेता है। दैट हैज़ फॉलन फ्रॉम द रेटिक्यूल, जो रेटिक्यूल से गिरा रहता है। एंड अ सिल्वर बॉक्स। ठीक है, सिल्वर बॉक्स, ए पर्स और एक सिल्वर बॉक्स जो है जोन्स ले लेता है। यही इसकी गलती है, चुराया रहता है जैक, लेकिन जैक नशे में धुत है। जोन्स उसे मदद करता है। मदद करने के बाद जब जैक सोफे पर सो जाता है तो जोन्स जब उसको छोड़ता है तो ये पर्स और सिल्वर बॉक्स, यानी जो सिगारेट बॉक्स है, वो ले लेता है। यही उसकी गलती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेज जोन्स। अब देखिए, उसी
घर में जोन्स की पत्नी मिसेस जोन्स व्हाइल क्लीनिंग द रूम, किसके दौरान, रूम साफ करने के दौरान, टास्क टू बात करती हैं किससे, व्हीलर से, एंड द मार्लो द बुटलर द हाउसमेट। ध्यान रखिएगा उसी घर में यानी वार्थविक के घर में मिसेस जोन्स भी काम करती हैं, मार्लो भी काम करता है और व्हीलर भी काम करती है। व्हीलर जो है एक हाउसमेड है, ठीक, और मार्लो जो है उस घर में बटलर का काम करता है। ध्यान रखिएगा ये तीनों लोग उसी घर के हैं और जब वो साफ करती है घर को तो ये सारी बातें मार्लो और व्हीलर से बता देती है। मिसेस जोन्स टॉक टू द सर्वेंट ऑफ हाउस अबाउट हर हस्बैंड हु इज जॉबलेस एंड ही इज वायलेंट व्हेन ड्रंक। और सुनिए वह किसके बारे में बात करती है, तो अपने पति के बारे में यानी हर हस्बैंड के बारे में बात करती है, किससे, उन सर्वेंट्स नौकरों से जो जॉबलेस है और वायलेंट हो जाता है कब, जब वो शराब पी लेता है। हु नोटिसेस दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग, और कौन ध्यान देता है कि सिगरेट जो बॉक्स था, ठीक है, वह मिसिंग है, गायब है, तो वो है मार्लो। ठीक है, मार्लो कहता है, वह ध्यान देता है कि सिगरेट बॉक्स गायब है, और सिगरेट बॉक्स किसके पास था, तो वो जैक के पास था, वहीं से उठा लेता है। हु इन्फॉर्म्स वार्थविक दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग, तो मार्लो ही जाकर के वार्थविक से कहता है कि आपका जो सिगरेट बॉक्स है वो क्या है, गायब हो चुका है। हु इज सस्पेक्टेड फॉर स्टील द सिल्वर बॉक्स, अच्छा किस पर संदेह किया जाता है कि जो सिल्वर बॉक्स है, जो चांदी की डिबिया है या सिगरेट बॉक्स है, कौन चुराया होगा, तो ये मिसेस जोन्स पे जाता है, क्योंकि मिसेस जोन्स ही उसके कमरे को साफ करती हैं मॉर्निंग में। हु कम्स टू वार्थविक हाउसेस एंड क्लेम्स फॉर हर बैग एंड मनी, कौन आता है वार्थविक के पास उसके घर पर और दावा करता है कि वो उसका बैग और मनी तुम ही लेकर आया हो, तो वो एक अननोन लेडी रहती है और कहती है कि वो जो बैग और मनी है वो मेरा है, क्लेम करती है। हाउ मच मनी द पर्स कॉन्टेंट, उस पर्स में कितने पैसे थे, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स 7 पाउंड्स एंड 12 सीलिंग्स थे, ध्यान रखिएगा 7 पाउंड्स एंड 12 सीलिंग्स। मिस्टर जॉन वार्थविक ध्यान रखिएगा जैक वार्थविक के पिताजी, सेटल द क्लेम ऑफ द लेडी बाय पेइंग 8 पाउंड्स। चूँकि जॉन वार्थविक जो है बहुत ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं और उच्च घराने से बिलोंग करते हैं, तो इसी वजह कि पैसे के लिए उनके घर अगर क्या बोले मेला लगे तो समझ लीजिए कि गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने 8 पाउंड्स दे करके इस महिला का मुंह बंद करवाया और उसे सेटल करवा दिया इस क्लेम को। हु फाइंड्स द सिगरेट बॉक्स इज लुकिंग फॉर इन द हाउस ऑफ मिस्टर जोन्स। अब समझिएगा, अब कह रहा है कि हु फाइंड्स द सिगरेट बॉक्स को कौन पाता है, किसके घर, तो द हाउस ऑफ मिस्टर जोन्स के घर पर सिगरेट बॉक्स मिलता है, और कौन पाता है, तो वो स्नो है, और स्नो एक डिटेक्टिव है, ठीक है, जासूस है। रॉबर्ट स्नो, अब एक्चुअली देखिए मिसेस जोन्स पर शक किया जा रहा था और मिसेस जोन्स के घर पर ही उस सिल्वर बॉक्स मिला है, तो लगता है ना कि यहाँ पर मिसेस जोन्स ही चोरी की होंगी। अब रॉबर्ट स्नो की बात कर लेते हैं। रॉबर्ट स्नो इज द डिटेक्टिव इन एक्सबी डिवीजन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स, ये भी ध्यान रखिएगा, एक्सबी डिवीजन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स में स्नो एक डिटेक्टिव है। हु बिलीव्स दैट जैक्स इन्वॉल्वमेंट इन द केस इन इन्वेंशन ऑफ चंस, तो कह रहे हैं कि इस केस में यानी कौन विश्वास करता है कि जैक्स का इन्वॉल्वमेंट यानी जैक का उसमें शामिल होना उस केस में एक इन्वेंशन ऑफ जोन्स है, जोन्स मतलब जोन्स का एक आविष्कार है, तो ये मिसेस वार्थविक ऐसा विश्वास करती हैं, मिसेस वार्थविक, ठीक है। हु इज अनविलिंग टू अपीयर इन कोर्ट, कौन नहीं चाहता है कोर्ट में जाना, तो वो है जैक वार्थविक। एक्चुअली उच्च घराने से बिलोंग करते हैं और कोर्ट में जाना इनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी, तो जैक अनविलिंग करता है, अनिच्छा जताता है। हु इज एनेक्सियस दैट द डिटेल्स शुड नॉट गेट इनटू द पेपर, तो कौन बहुत चिंतित है, तो वो जॉन वार्थविक है कि जैक का जो मैटर है ना वो कागज़ में ना आ जाए, कागज़ों में शामिल हो जाता है ना, यानी उसमें दाग धब्बा लग जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, तो वो बड़ी चिंतित है इस मैटर को लेकर के उसका पूरा डिटेल जो है जैक का जो डिटेल है वो कागज़ में ना आ जाए, इसके लिए उसके पिता जॉन वार्थविक बहुत ही चिंतित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्ट 3 ओपन्स इन, तो कह रहा है कि जो 3rd एक्ट है वो ओपन होता है, खुलता है लंदन पुलिस कोर्ट एट 1 o'clock, लंदन पुलिस कोर्ट है और 1 बजा हुआ है। नेक्स्ट है हु स्पीक्स इन द कोर्ट, कोर्ट में कौन बोलता है, क्या बोलता है, आगे हम बात करते हैं। बोलता है कि दिस इज़ योर फर्स्ट ऑफेंस, ऑफेंस है
एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइट सेंटेंस। कह रहा है कि ये तुम्हारा पहला गलती है और मैं तुम्हें एक छोटा सा सज़ा देने जा रहा हूँ। तो ये मजिस्ट्रेट जो जज होते हैं, मजिस्ट्रेट ने ऐसा बोला है कि मैं तुम्हें एक छोटी सी सज़ा दूंगा, और वह सज़ा क्या है आगे हम लोग बात करेंगे। विच पनिशमेंट इज गिवन टू मिस्टर जोन्स। तो मिस्टर जोन्स को मिलता है 1 मंथ विथ हार्ड लेबर, 1 महीने का सज़ा मिलता है और 1 महीने में कठिन परिश्रम के साथ उसे गुजारना होगा। हु साउट्स इन द एंड ऑफ द प्ले। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्ले के अंत में कौन चिल्लाता है। कॉल दिस जस्टिस, इस न्याय को बुलाओ। व्हाट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। ही गॉट ड्रंक, वह नशे में धुत था। ही टुक द पर्स, पर्स उसने ही लिया था। ही टुक द पर्स, पर्स उसने ही लिया था। बट आई, लेकिन इन अ मफल्ड साउंड, लेकिन उसकी दबी हुई आवाज़ में वह कहता है इट इज़ मनी गॉट हिम ऑफ जस्टिस। अर्थात तो इसमें होता है ना, पैसों की बदौलत जैक छूट जाता है और सज़ा किसको काटना पड़ता है, मिस्टर जोन्स को। ठीक है, और अंत में मिस्टर जोन्स इस बात को चिल्ला करके कहता है। नेक्स्ट है हु रोट द बायोग्राफी इन टाइटल द लाइफ एंड लेटर ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। इंपॉर्टेंट वर्क है बेस्ड ऑन मिस्टर जॉन गाल्सवर्दी। तो नाम क्या है, द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी 1935। तो एच बी मैरॉट के द्वारा यह लिखा गया बायोग्राफी है। ठीक है, बायोग्राफी है किस पर, गाल्सवर्दी पर। Who wrote the most comprehensive biography of Galsworthy entitled The Man of Principle? The Man of Principle 1963। किसने comprehensive biography लिखा है गाल्सवर्दी पर, तो वो है डडली बार्कर। कौन है, डडली बार्कर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु डिस्कसेस द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी इन हिज वर्क पोर्ट्रेट फ्रॉम लाइफ। कह रहा है कि पोर्ट्रेट ऑफ लाइफ में कौन है जो गाल्सवर्दी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आया था 1937 में, तो वो है फोर्ड मेडॉक्स। हु रोट द पॉपुलर बायोग्राफी इन टाइटल जॉन गाल्सवर्दी अ सर्वे। ये भी एक पॉपुलर बायोग्राफी है जिसका नाम है जॉन गाल्सवर्दी अ सर्वे 1929। तो है लियोन सलिट कह सकते हैं, लियोन सलिट ने इस पॉपुलर बायोग्राफी को लिखा है किस पर, तो गाल्सवर्दी पर। नाम क्या है, जॉन गाल्सवर्दी अ सर्वे। हु रोट अ वेरी पॉपुलर वर्क ऑन गाल्सवर्दी, किसने लिखा है, क्या टाइटल है, फॉर सम वी लव्ड एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ एडा एंड जॉन गाल्सवर्दी 1956। तो यह है आर्यच मोट्रैम है। कौन है, आर्यच मोट्रैम है, जिन्होंने एक पॉपुलर वर्क लिखा है गाल्सवर्दी पर जिसका नाम है फॉर सम वी लव्ड एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अदा समझ रहे हैं ना, अदा पियर्सन जो वाइफ थी 1905 में शादी किए थे मिस्टर जॉन गाल्सवर्दी, उसकी बात कर रहा है। तो ये आर्यच मोट्रैम है, इन्होंने लिखा है। गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ। तो कह रहा है कि जो गाल्सवर्दी का जो सिल्वर बॉक्स है वो क्या डील, किस पर डील करता है, तो ये है इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की न्याय की असमानता को यह दिखाता है प्ले सिल्वर बॉक्स। क्योंकि जिसके पास पैसा है वह सज़ा नहीं पाता है और जिसके पास पैसे नहीं हैं उसे सज़ा मिल जाती है। क्योंकि दोनों लोग, जैक और जोन्स सेम काम किए थे, दोनों ने चोरी किया था, लेकिन जैक बच जाता है और जोन्स को एक महीने की कड़ी सज़ा मिलती है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच प्लेस है गाल्सवर्दी डिजायर टू अवॉइड द एविल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्लीड्स फॉर सिंपैथी फॉर ए वेब्स है, ध्यान रखिए, वेब्स एंड डायरेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड सो ऑन। कह रहा है कि किस प्ले में जो त्यागे गए लोग हैं और वेब्स मतलब आवारा जो लोग हैं उन पर सिंपैथी करने के लिए, यानी दयालुता या सहानुभूति दिखाने के लिए निवेदन करता है और इच्छा जताता है कि बेरोजगारी की बुराई से अवॉइड होने के लिए इच्छा जताता है। तो इस किस प्ले में ऐसा बोलता है, तो ये है प्ले जो है सिल्वर बॉक्स है, देखने को मिलता है 1906 में, गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है। इन द प्लॉट द सिल्वर बॉक्स, प्लॉट नहीं है ये प्ले है। इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स द बॉक्स रिफर्स टू, तो सिल्वर बॉक्स में बॉक्स क्या है, तो सिगारेट बॉक्स है। क्या है, एक सिगारेट बॉक्स है, ध्यान रखिएगा। चांदी की डिबिया, मुंशी प्रेमचंद ने इस प्ले को अपने रूप में ढाला, हिंदी में ढाला है और जिसका नाम दिया है चांदी की डिबिया। स्ट्राइक को उन्होंने हड़ताल लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक एंड जोन्स आर कैरेक्टर्स इन। तो कह रहा है कि जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक और जोन्स जो कैरेक्टर्स हैं किस प्ले के हैं, तो सिल्वर बॉक्स के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। ये रहा आज का इम्पोर्टेंट, फिर कल मिलते हैं। हाँ, एक विशेष सूचना फ्रेंड्स, कल संडे है और संडे में हम लोग फिर एक बार कुछ बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर, और कल मिलते हैं प्रैक्टिस पेपर में। बने रहिए विद एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर।